स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं, तो वो क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर कि सभी बच्चों को इंतज़ार है अपने रिजल्ट का। तो रिजल्ट का इंतज़ार है, तो रिजल्ट आने के बाद में बच्चों को ये रहती है कि सर हमारे जो क्लास में कितने हमारे मार्क्स आए हैं। अब वो मार्क्स जितने आए हैं वो मार्क्स की परसेंटेज कितनी है, यानी कि ओवरऑल परसेंटेज हमारी कितनी आ रही है। तो आज हम यहाँ पर परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिशत। तो प्रतिशत के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं कि हमारे कितने सब्जेक्ट हैं और कितने सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होते हैं और किस हिसाब से परसेंटेज निकाली जाती है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जैसे हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ्स, चौथा साइंस हो गया हमारा, पांचवा सोशल साइंस हो गया, इसके बाद में छठा हो गया संस्कृत। तो मेन सब्जेक्ट यही है। तो इन्हीं सब्जेक्ट के ज़्यादातर मार्क्स जो है ऐड किए जाते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करने के बाद में उनकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे आपके हिंदी के टोटल मार्क्स जो पेपर होते हैं, यानी कि वो कितने मार्क्स के होते हैं। तो पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पेपर यानी कि आपका ओवरऑल लगा के यानी कि 100 मार्क्स बनते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, प्रत्येक में आपके 100 मार्क्स होते हैं। अब 100 में से ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आपके कितने मार्क्स आए, ऑब्टेन मार्क्स कहते हैं, ऑब्टेन मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स में यानी कि आपके कितने मार्क्स आए, हिंदी में कितने मार्क्स आए 100 में से, इंग्लिश में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, साइंस में कितने आए, सोशल साइंस में कितने आए और संस्कृत में कितने आए। हिंदी में जैसे अगर हम मान लेते हैं, हिंदी में आपके जैसे 100 में से 70 मार्क्स बैठ गए और इंग्लिश में आपके जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं 60 मार्क्स बैठे, मैथ्स में आपके 50 मार्क्स आए, साइंस में आपके 65 मान लीजिए 65 आए, सोशल साइंस में आपके मान लेते हैं हम कि यहाँ पे आपके सोशल साइंस में 80 मार्क्स आ गए, संस्कृत में मान लेते हैं कि आपके 80 मार्क्स आए। तो इस तरीके से हमने ये मान लिया कि इतने मार्क्स आपके यानी कि आए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में। कोई भी क्लास हो, ज्यादातर यही सब्जेक्ट होते हैं और इन्हीं सब्जेक्ट के अनुसार में वो मार्क्स को ऐड किया जाता है और उनको अब यहाँ पे जो मार्क्स हमारे आए हैं, अब इन मार्क्स में यहाँ पे सबसे पहले इनका टोटल करेंगे। इनका टोटल कितना हुआ, इनमें 5, 8, 8, 16, 16 और 6, 22, 22 और 5, 27, 27 और 6, 33, 33 और 7, 40। तो यानी कि 405 मार्क्स आपके हो गए 6 सब्जेक्ट में। और इधर इनका टोटल कितना हो गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने हुए 600 मार्क्स आपके हुए। अब यहाँ पर आपके यानी कि 405 मार्क्स आए, कितने में से 600 मार्क्स में से आपके 405 मार्क्स आए। अब आपको परसेंटेज निकालनी है कि आपकी परसेंटेज कितनी आई। जब प्रतिशत निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं, तो किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जितने मार्क्स आपके आए हों उनको ऊपर रखिए, टोटल मार्क्स जो हैं उनको नीचे रखिए और इंटू में 100 करिए। 100 करने पर क्या होगा, ये 0 से 0, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आपका बचा 405 और 6। अब ऊपर 405 बच गया, नीचे आपका बचा 6। तो आपको सिंपल करना है, क्या करना है कि आपको 405 को 6 से भाग करना है। आप भाग आपको आता है, 6 से आप भाग करेंगे तो 6 छंगे 36, कितना बचा 4 बचा, 5 उतार लिया। फिर 6 से इसको भाग करेंगे 45 को, 6 सत्ते 42, कितना बचा आपका 3 बचा। अब यहाँ पर 3 बचा, लेकिन यहाँ नंबर जो हमने उतारने थे वो फिनिश हो चुके हैं, फिनिश हो गए। तो इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट शुरू करेंगे, पॉइंट शुरू करेंगे तो अपनी तरफ से यहाँ फिर 0 उतारेंगे यहाँ से, यानी कि जब नंबर खत्म हो जाते हैं उसके बाद में अपनी तरफ से यहाँ 0 उतारते हैं और यहाँ पॉइंट शुरू हो जाता है। अब ये 30 हो गया, तो 5 से इसको भाग करेंगे तो 6 से 30 को भाग करेंगे तो 6 पंजे
30 फिनिश। इसके बाद में अब भाग नहीं हो रहा, तो यानी कि ज्यादातर इसको 2 डेसिमल तक काउंट किया जाता है। अगर ये तो आया 1 डेसिमल में, अब आप कहेंगे कि सर 2 डेसिमल में अगर हम इसको काउंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो इसको हम 67.50 से हम इसको रीड कर सकते हैं। ज्यादातर कहीं पर भी जब हम मान के चलते हैं तो हमें 67.50 यानी कि 2 डेसिमल तक काउंट किया जाता है, माना जाता है 2 डेसिमल तक अप्रॉक्स लगभग, ठीक है। इसके बाद में हो सकता है कि पॉइंट में कोई कई नंबर आगे तक भी जाते हैं। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेके आपको यहाँ पर बता देते हैं, तो यानी कि वो किस तरीके से यानी कि नेक्स्ट आगे भी जा सकता है। तो सबसे पहले यानी कि ये 67.5 के हैं या 67.50 के हैं, आप बात एक ही है। यानी कि बाद में 0 अगर आप बढ़ाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाती। और नंबर कोई नंबर है, सिंपल नंबर जैसे 67 है, 67 के पहले आप कितनी भी 0 लगा लीजिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी कि ये 67 ही रहेगा आपका। तो सिंपल चीज है आपका। पॉइंट के बाद में 0 कितनी भी लगा लें या नंबर के पहले कितनी भी 0 लगा लें, उससे पहले, उसके बाद में नहीं, बाद में लगाएंगे तो यानी कि नंबर चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आप नंबर हम कह रहे थे 67 में अगर बाद में लगाते हैं तो कितना हो गया 670, एक और लगाया 6700 हो गया, यानी कि 6700, एक और लगाया तो कितना हो गया 67,000। तो इस तरीके से वो चेंज होती जाती है अगर उसके नंबर के बाद में लगाते हैं। लेकिन डेसिमल में नंबर के बाद में 0 लगाए तो कोई इफेक्ट नहीं होता। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ एक और लेके दिखाते हैं। हम ले लेते हैं पहले जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस हो गया और संस्कृत। आपके ये सब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6, ज़्यादातर 6 सब्जेक्ट का है। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको मार्क्स बता ही दिए थे कि जो टोटल मार्क्स हैं आपके, टोटल मार्क्स वो आपके 100 100 100 100 100, ज़्यादातर 100 ही होते हैं। कभी यानी कि जो बीएड करते हैं बच्चे या फिर डीएड करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का भी पेपर होते हैं, तो वहाँ अलग है। लेकिन ज़्यादातर 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पर जैसे अगर हमने मान लिया यहाँ पर 50 ले लिया, यहाँ पर आपने ले लिया जैसे 40, यहाँ पर आप मान लीजिए 30, यहाँ पर मान लीजिए आप 45, यहाँ पर आप मान लीजिए जैसे आपके 67, यहाँ पर संस्कृत में जैसे आपके 33, इस तरीके के मार्क्स आपके आ चुके हैं। तो अब इनको आप टोटल कर लीजिए। तो इनको अगर आप टोटल करते हैं तो यहाँ पर देखिए 3 और 7 10, 10 और 5 15 हासिल लगी, 1 3 और 1 4 हो गया जो हासिल का था, 4 6 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, 17 और 4 17 और 4 21, 21 और 5 26, 21 और 5 26, 265 हो गया। और इनका टोटल सम 600, इनका टोटल सम कितना है 600। अब आप इसको करेंगे तो अब इसको करेंगे तो यानी कि किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया, 265 यानी कि जितने मार्क्स आए हैं वो ऊपर लिखने हैं और टोटल मार्क्स जो है नीचे लिखने हैं और गुणा करना है 100 से। सिंपल है, 0 से 0 को कैंसिल, 0 से 0 को कैंसिल। अब आपका बचा यानी कि 265 बटे में 6 आपका बचा। तो 265 बटे के 6 बचा, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 265 को 6 से भाग करेंगे, 6 से भाग करेंगे यानी कि 26 भाग करना पड़ेगा। तो 6 की टेबल पड़ी है 6 8 6 चौके 24, 4 बार गया 6 चौके 24, तो बचा कितना 2 बच गया 5, फिर 4 बार 6 चौके 24, फिर कितना बचा 1 बचा, पॉइंट शुरू। अब इसके बाद में 0 हम अपनी तरफ से लेंगे, फिर 6 से इसको भाग करेंगे, 6 एकम 6, कितना बचा 4 बचा, फिर 0, फिर 6 से अब 40 है 40 को भाग करेंगे, 6 छंगे 36, फिर इसके बाद में कितना बचा आपका, फिर 4 बचा। इस तरीके से यानी कि चलता रहेगा 6 6 6 6, यानी कि आता रहेगा डैश 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 डैश, यानी कि इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर आप इसको 2 डेसिमल में लिखेंगे तो 2 डेसिमल में इसको 44.16 आप लिख सकते हैं, 44.16। लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर ये इस
हम 2 डेसिमल तक ले रहे हैं, 2 दशमलव तक ले रहे हैं, तो यहाँ पर 16 के बाद में यहाँ पर 6 है। अगर कोई भी नंबर, ये अगला वाला नंबर यानी कि 5 हो या 5 से बड़ा नंबर कोई भी हो, 5, 6, 7, 8, 9, इनमें से कोई भी नंबर हो, तो ये क्या होता है कि एक नंबर इंक्रीज मान लिया जाता है। तो ये एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, तो यानी कि इसको आप 44.17 भी पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही करेक्ट माने जाएंगे। तो ज्यादातर 2 डेसिमल तक जब निकालते हैं तो ये माना जाता है, ये वाला इसमें नहीं माना जाएगा, यानी कि अपने आप परसेंटेज निकाल रहे हो तब के लिए। लेकिन अगर आप एवरेज अप्रॉक्स के लिए कह रहे हो तो अप्रॉक्स के लिए आपका ये माना जाएगा, अप्रॉक्स में ये माना जाएगा अप्रॉक्सी, यानी कि लगभग। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं कि इस तरीके से आप कोई भी बच्चा अपने पेपरों में कितनी परसेंटेज हमारी बनी है आराम से इजीली निकाल सकता है, जान सकता है कि हमारे कितने मार्क्स हैं, कितनी परसेंटेज हमारी बन रही है। अभी हमने यहाँ पर यह हिंदी के मार्क्स बताए, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, सोशल साइंस के, इस तरीके से हमने यहाँ पर परसेंटेज आपको बताई है। और अभी जो 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए इस बार से और पिछले साल से भी यानी कि ड्राइंग का पेपर और ऐड किया जाता है यहाँ पर, ड्राइंग का, यानी कि 7वें सब्जेक्ट में, यानी कि उन बच्चों को यानी कि 700 में से अपनी परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और संस्कृत की जगह उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, यानी कि कोई भी और 3rd लैंग्वेज हो सकती है। 2 लैंग्वेज हमारी ये हो गई, 1st, 2nd 2 लैंग्वेज हो गई। तीसरी लैंग्वेज यानी कि हमारे संस्कृत के अलावा उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बिहारी हो सकती है। तो यानी कि वो जिस एरिया में रहते हैं, बंगला हो सकती है, तो जिस एरिया में जो बच्चा रहता है तो उसके लिए वो सब्जेक्ट वहाँ पर जो उसके पास में होगा उन्हीं सब्जेक्ट का वहाँ पर टोटल करना है मार्क्स का, और टोटल मार्क्स आपके टोटल मार्क्स ओवरऑल यानी कि पूरे सब्जेक्ट में कितने हैं, तो वो सारा लगा के उससे यानी कि आपको डिवाइड करना है और इनटू में 100 कर देना। तो सिंपल वे ये है, इस तरीके से आप इजीली अपना यानी कि सब्जेक्ट के अपने मार्क्स की परसेंटेज निकाल सकते हो कि आपके मार्क्स परसेंटेज कितनी आई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और कोई आपकी इंक्वायरी हो तो आप हमसे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और ट्विटर पर जाकर वहाँ पर सवालों के जवाब भी आप वहाँ से जाकर हमसे पूछ सकते हैं। तो आप हमारे साथ में बने रहिए हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सभी का धन्यवाद।